हेलो फ्रेंड्स, ये क्लास 10th का ये पहला क्लास था जो कि हमने 2021 में फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास 10th का क्लास स्टार्ट किया कि मैथमेटिक्स गाइड करेंगे 10th वाले बच्चे को। तो उसके लिए ये पहला क्लास जो कि दैट इज़ 9th ऑफ मई 2021 संडे, मोस्ट प्रोबेबली संडे टू संडे आई विल टेक द क्लास। और ट्रिगोनोमेट्री हमने स्टार्ट किया। ट्रिगोनोमेट्री के बेसिस पे थोड़ा सा ट्रायंगल के बारे में आइडिया दिया कि कैसा किस किस साइड के बेसिस पे कैसा ट्रायंगल बन सकता है, और ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स कैसा ट्रायंगल होगा, एक्यूट एंगल कैसा होगा 0 से 90 के बीच। ये अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा एक वेरिएबल एंगल है जो कि डिनोट करते हैं इससे, जैसे कहते हैं ना कि लेट द प्रिंसिपल वैल्यू बी एक्स, तो वो एक्स अननोन क्वांटिटी होता है। उसी तरह एंगल के केस में हम लोग थीटा बीटा अल्फ़ा गामा बीट ये सब लेते हैं वेरिएबल के केस में, है ना। तो एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस राइट एंगल 90 डिग्री, ऑब्ट्यूस एंगल, ये सब के बारे में हमने डिस्कस किया। फिर ये देखा कि ऑन द बेसिस कम्बिनेशन ऑफ एंगल्स एक ट्रायंगल में किस किस टाइप का एंगल्स हो सकता है, एक ट्रायंगल में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो एक ट्रायंगल में तीनों एक्यूट एंगल हो सकता है। यहाँ से ये भी आया कि हो सके कि तीनों एंगल बराबर हो। ऐसा भी हो सकता है कि तीनों एंगल में तीनों एक्यूट एंगल हो, बराबर हो, दो एक्यूट एंगल बराबर हो और तीसरा एक्यूट एंगल बराबर ना हो, तीनों का तीनों बराबर ना हो, ऐसा भी हो सकता है। फिर था कि एक राइट एंगल और दो एक्यूट बन सकता है। फिर है कि एक राइट दोनों एक्यूट बराबर भी हो सकता है। एक ऑब्ट्यूस दो एक्यूट, एक ऑब्ट्यूस दो इक्वल एक्यूट एंगल बन सकता है। तो ये बस एनालिसिस का पावर है, क्या क्या सोच सकते थे हम लोग इसके बारे में, बस सोचने का कैपेसिटी डेवलप कराने का तरीका था। फिर आया कि ये और ये लाइन एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक दूसरे का परपेंडिकुलर होता है। तो फिर यहाँ से थोड़ा सा लाइन का जानकारी दी कि दो लाइन क्या क्या हो सकता है। दो लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट कर सकता है। अगर 90 पे इंटरसेक्ट किया तो उसको परपेंडिकुलर कहेंगे, अगर नहीं किया तो नॉट परपेंडिकुलर। दो लाइन पैरेलल हो सकता है, पैरेलल हम लोग पढ़े हैं। दो लाइन कॉन्साइडेंट भी हो सकता है, एक ही लाइन पे दूसरा लाइन चला जाए, तो पैरेलल ऐसे होता है, परपेंडिकुलर ऐसे डिनोट करते हैं। फिर आए कि एक राइट एंगल ट्रायंगल या कोई भी ट्रायंगल में इसको वर्टिसेस बोलते हैं, साइड होता है, एंगल होता है। तो ये सब जो पैरामीटर्स हैं जो एक ट्रायंगल के लिए, वो सब पैरामीटर्स के बारे में हमने जानकारी दिया कि क्या क्या। अब है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में कौन सा हाइपोटेन्यूस कहलाएगा, किसको परपेंडिकुलर कहेंगे, कौन बेस होगा, ये एक इशू था। तो हाइपोटेन्यूस तो आसान था, जो सबसे बड़ा साइड होगा या जो 90 डिग्री के अपोजिट में जो साइड होगा वो हाइपोटेन्यूस कहलाएगा। परपेंडिकुलर होता है एंगल के परसेप्शन में, हम लोग परपेंडिकुलर डिसाइड करते हैं क्योंकि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। तो इस पे ये परपेंडिकुलर है और इस पे ये परपेंडिकुलर है, तो ये कौन परपेंडिकुलर लेंगे वो एंगल डिसाइड करेगा। तो हमने लिखा कि द साइड अपोजिट टू द गिवन एंगल, जो एंगल को हम कंसीडर करेंगे उसके अपोजिट वाला साइड को परपेंडिकुलर लेंगे। अगर इस एंगल को कंसीडर करेंगे तो ये परपेंडिकुलर ये बेस। अगर इस एंगल को हम कंसीडर करें कि ए एंगल के रेस्पेक्ट में कौन परपेंडिकुलर है जी, तो ए एंगल के रेस्पेक्ट में अपोजिट ये पड़ रहा है, तो ये बी सी परपेंडिकुलर है और ये बेस हो गया। सी के एंगल के परस्पेक्ट्स में कौन सा परपेंडिकुलर है, तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। तो ये एंगल डिसाइड करेगा कि कौन परपेंडिकुलर और कौन बेस होगा। फिर हमने रेशियो बताया कि एक ट्रायंगल में कितने टाइप का रेशियो हो सकता है, कितनी पॉसिबिलिटीज़ है। तो 6 पॉसिबिलिटीज़ है। देखो, ये भी ए बी बाई ए सी, बी सी बाई ए सी, ए बी बाई बी सी, फिर इसका उल्टा भी हो सकता है। ऑल रेशियोज आर डिफरेंट, है ना। तो इसके केस में कि इसी को ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का नाम दिया गया कि ये जो एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो साइड का रेशियोज आया, दैट इज़ द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। और इसी में परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूस, उसी में से 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज जो आया था, 1 2 3 4 5 6, तो 6 का अलग अलग नाम दिया गया। वो जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने कुछ नाम दिया, एक का साइन दिया। साइन में एंगल रखा जाता है, इसके अंदर एक इनपुट होगा, वो एंगल होगा, ये वैल्यू मिलेगा। तो साइन में एंगल रखते हैं। कोसाइन, टेन, टेंजेंट जिसको टेन कहते हैं शॉर्ट में, को टेंजेंट शॉर्ट में कॉट कहेंगे, सेकेंड सेक कहेंगे, कोसेंट कोसेक कहेंगे। तो ये सब एंगल्स ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। इसके बदले क्या कहते हैं, साइन के
साइन कहता है कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस होगा, कोसाइन बेस बाय हाइपोटेन्यूस, टेंजेंट पी बाई बी, ये उसी तरह से ये सारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का दिया गया। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हम लोगों ने जज कर लिया। उसके बाद देखिए कि और क्या क्या हो सकता है इसमें, और क्या क्या जान सकते हैं कि अगर सी एंगल के बारे में बोलें तो ये परपेंडिकुलर था, साइन सी, साइन में एंगल सी रखे, ये इंटू नहीं है, साइन इंटू सी नहीं है, साइन में एंगल सी रखे तो क्या देगा, ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस ए बी बाई ए सी। सिमिलरली कॉस साइन ए के रेस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर हो जाएगा तो बी सी बाई ए सी। सिमिलरली कॉस जो एंगल लेंगे उसके परपेंडिकुलर और बेस उसी के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। ये सारे का हमने डिस्कशन किया कि ये सब चीज़ होगा, देखो ऑब्जर्व करो तो ये सब चीज़ मिलेगा, है ना। फिर यहाँ से ये भी डिसाइड किए कि ये प्लस बी तीनों एंगल 80 डिग्री होता है, 180, एक 90 है तो दो एंगल का सम 90 हो गया, एक ए है तो दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री मिल रहा है ना, 90 माइनस सी, ठीक है। ए बराबर लिख सकते हैं, ये उधर सी जाएगा 90 माइनस सी, या सी बराबर 90 माइनस सी। तो यहाँ से देखिए कि कॉस ए बराबर कॉस 90 माइनस सी लिख सकते हैं। तो जो कॉस ए वैल्यू दे रहा है ए बी बाई ए सी, यही साइन सी भी दे रहा है। तो हम कह सकते हैं कि कॉस 90 ये बराबर साइन सी, तो कॉस 90 माइनस सी बराबर साइन सी। तो ये साइन का एंगल है, वही कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बराबर वैल्यू देगा, है ना। ये आगे हम डिस्कस किए हैं, तो ये सब उसी बेसिस पे है कि हम जज कर सकते हैं। सिमिलरली पाइथागोरस थ्योरम को बताया कि ये ऐसे है, उसके अकॉर्डिंग ये है, ये सब यहीं से एनालिसिस क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1 मिलेगा। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया, बताया, है ना। फिर इम्पोर्टेंट चीज़ ये बताया कि साइन थीटा मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, ये एंगल के बिना साइन का कोई वैल्यू ही नहीं, साइन का कोई मतलब नहीं है। तो साइन में एंगल डालो तो कुछ ना कुछ आउटपुट वैल्यू मिलेगा। इसलिए ऐसा नहीं कि साइन 60 डिग्री बाई 60 तो 60 काट देना, ये गलत है ना, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है। जैसे ए एक्स में मल्टीप्लिकेशन होता है लेकिन इसमें नहीं है ऐसा। फिर स्क्वायर का बताया, साइन थीटा स्क्वायर को ये लिख सकते हैं, इस तरह से लिखा जा सकता है। फिर इसी तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन देखा कि कैसे कैसे क्या क्या चेंज कर सकते हैं। इसके बेसिस पे आई हैव गिवन सम क्वेश्चंस, और ये मेरा मोबाइल नंबर था कि व्हाट्सएप के थ्रू यहाँ से हम कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ये क्वेश्चन दिए हैं कि ट्राई करना है, बनाना है ना। इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन था, ये हर एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के एंगल का क्या क्या वैल्यू है। साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 1/2, साइन 60 ये वैल्यू देगा। ये सब याद रखना होगा, है ना। कुछ बुक का भी हेल्प लो, देखो कहाँ इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ये मतलब इंक्रीज हुआ, इसका मतलब इंक्रीज, इसका मतलब डिक्रीज, यानी 0 से 90 डिग्री एंगल बढ़ते जाएंगे, साइन वैल्यू बढ़ते जाएगा। यानी अगर कहें कि साइन 30 डिग्री बढ़ा देगा या साइन 32 डिग्री, तो 32 डिग्री बढ़ा देगा, क्योंकि इंक्रीज कर रहा है, एंगल बढ़ाते जाओ वैल्यू बढ़ते जाएगा। लेकिन वही कॉस में घटते जा रहा है, पहले 1 था 0 आ गया 90 पे। यानी अगर साइन 27 डिग्री बढ़ा देगा या साइन 28 तो 27 बढ़ा देगा, क्योंकि एंगल डिक्रीज कर रहा है, एंगल बढ़ा तो वैल्यू छोटा। उसी तरह इंक्रीज डिक्रीज का किए। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस में हमने दिया कि क्वेश्चंस इस तरह से है, ये भी क्वेश्चंस ही है। एवल्यूशन ये कम्प्लीमेंट्री जो पहले हम बताए कि 90 माइनस थीटा ये लिख सकते हैं, इस तरह से याद रखना है। इसी को बताया कि साइन का एंगल बराबर कॉस का कम्प्लीमेंट्री एंगल, उसी तरह टेन का एंगल कॉट का कम्प्लीमेंट्री, ये सारा कुछ। और ये इवैल्यूएशन नेक्स्ट क्वेश्चन का दिया गया कि इतना क्वेश्चन करना है। और कुछ क्वेश्चंस हम देंगे जो कि उसको भी हम यहीं पे रखते हैं, पॉइंट आउट करते हैं। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करना है, देखो तरीके से क्वेश्चन को, एक्सरसाइज है, ये क्वेश्चन है, बनाना है, क्वेश्चन को ध्यान से बनाना है ना। देखो बनाया जा सकता है क्वेश्चंस।
शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, ये सब यहाँ तक तो बना सकते हो आराम से, उसी टाइप से दिया गया है कि बनाया जा सकता है क्वेश्चन, है ना। ये सब बना सकते हो। देखो यहाँ भी क्वेश्चन बना सकते हो, ये सारा क्वेश्चन बनाने लायक है, जहाँ तक पढ़ाया गया है आराम से बनाया जा सकता है ना? यहाँ तक तो बना सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 तक, यहाँ तक आराम से बनाया जा सकता है, क्वेश्चन बना सकते हो। उसके बाद आइडेंटिटी पढ़ाएंगे, तब हम डिस्कस करेंगे। कुछ एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, देखो एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चंस, इसको भी देखना है, इसको भी बनाना है ना। ये सब हल्का क्वेश्चन है, ये सब बना सकते हो, बनाया जा सकता है। देखो क्वेश्चन है, ये सब बना सकते हो, सारे क्वेश्चंस ये सब बनाया जा सकता है, बना सकते हो, है ना। ये आंसर है, ये आंसर दिया गया है जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का है, जो कॉपी में लिखा है वो नहीं, एक्सरसाइज का क्वेश्चन। ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 तक ही देखना है ना, 16 17 तक, यहाँ तक, ये यहाँ तक देखना है ना, सॉरी 17 तक ही देखना है, 18 17 तक ही क्वेश्चन दिए हैं ये, और प्लस इनसे आंसर भी मैच कर लोगे कि क्या सही क्या गलत है, देख लो एक बार फिर से, है ना। एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है उसका भी आंसर देख सकते हो कि क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है, सही बन रहा है, नहीं बन रहा है ना। जहाँ तक क्वेश्चन दिया गया है वहाँ तक तुम देख सकते हो, बना सकते हो। चलो ठीक है, यहीं तक रखते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। कोशिश करोगे क्वेश्चन करने का, दिक्कत होगा तो हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।